पश्चिम बंगाल में टीएमसी की टूट के बाद अब ये आज महाराष्ट्र की सियासत में भी नजर आ रही है। दरअसल 2022 वाला जो समीकरण है वो महाराष्ट्र में एक बार फिर से नजर आ रहा है। उद्धव गुट में सियासी संकट मंडराने लगा है। सैयद है हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कि फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है, उद्धव गुट और शिंदे गुट में क्या फिलहाल चल रहा है और साथ ही सांसद जो बागी हो गए हैं उसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है। सैयद देखिए पूजा, लगातार हमने देखा था पिछले करीब 1.5 से 2 महीने से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सियासत में एक तरह से बगावत टीएमसी में ख़ास तौर से जो देखने को मिल रही है। उनके सांसद जो है वो बागी हो जाते हैं, उससे पहले विधायक जो हैं वो बागी हो जाते हैं, पार्षद जो है वो 100 से ज़्यादा पार्षद पार्टी छोड़ देते हैं। अब ये आज के ऊपर अब महाराष्ट्र तक भी आ चुकी है और वहाँ पर जो है शिवसेना उद्धव गुट, उसके अंदर ये खबर है कि उनके 9 जो सांसद हैं उसमें से 6 से 7 सांसद जो है बताए जा रहे हैं बागी हैं। और दिल्ली में इस वक्त वो मौजूद हैं। जो एकनाथ शिंदे हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, वो भी जो है दिल्ली में इस वक्त हैं। बैठक बुलाई गई है और कहा जा रहा है कि 9 में से 6 जो सांसद हैं बागी हैं, उनके साथ एकनाथ शिंदे की ये बैठक हो सकती है। वो उनका दामन थाम सकते हैं, ये स्पष्ट है जी। और इस बीच जो सबसे बड़ी बात है, जो उद्धव गुट के बड़े, जिसे कहा जाए बड़े नेता संजय राउत, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया इन सांसदों को। और इस बीच में 15-15 करोड़ का उन्होंने ट्वीट किया कि 15-15 करोड़ रुपए जो है दिया गया है। और महुआ मित्रा इसको लेकर ऑब्जेक्शन भी कहती हैं, वो भी रीट्वीट करती हैं। वो कहती है कि क्या सिर्फ 15 करोड़ में जो है ये बिक गए हैं। ये तक कहा गया है 15 करोड़ के साथ ही कि क्या जी अलग-अलग फिगर्स लगातार इसमें आ रहे हैं। और इसको जो संजय राउत, जो उद्धव गुट का जो शिवसेना है, वो इसे ऑपरेशन टाइगर बता रही है एक तरीके से। और वो अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली पहुंच गई है। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल में करने के लिए उद्धव भी पहुंच गए हैं दिल्ली में। और महाराष्ट्र की जो सियासत है 2022 की पिक्चर हम सैयद पहले देख चुके हैं कि किस तरह की, मतलब एक रात में सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद गेस्ट हाउस पॉलिटिक्स भी नजर आने लगी थी कि कैसे गेस्ट हाउस में सबको रोका जाता है और उसके बाद एक सब बागी होते चले जाते हैं, नई पार्टी का उदय हो जाता है, सिंबल भी मिल जाता है। उस दौरान जो है वो विधायक टूटे थे और सरकार नहीं बन पाई थी उद्धव ठाकरे की दोबारा से। लेकिन इस बार जो है सांसद टूटते नजर आ रहे हैं हमें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो संजय राउत ने कही है कि अरविंद सावंत, चीफ विप अनिल देसाई और नासिक के सांसद राजा भाऊ जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। और उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी के कुछ सांसद मुंबई में थे तो कुछ दिल्ली में हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी साफ कहा है कि मैं अभी मानता हूं कि हमारे सभी सांसद साथ हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सांसदों से बात भी की है और साईं बाबा, माँ भवानी और अपनी माँ की शपथ इन सांसदों ने ली है, जिनके बारे में बगावत की बात कही जा रही है। क्या नाम? ऑपरेशन टाइगर नाम इसको ऑपरेशन टाइगर नाम दिया है जी संजय राउत ने। और अगर इसके बाद भी संजय राउत कह रहे हैं कि अगर कोई बागी हो जाता है तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं, यानी एक तरीके से साफ चेतावनी भी दे दी है कि छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब छोड़ ही देंगे तो उसके बाद जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 9 में से लोकसभा सांसद 6 से 7 बताए जा रहे हैं, जो कि पूरा जो है पुख्ता, हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं और आज ही ये स्पष्ट भी हो जाएगा। तो अब उद्धव गुट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है? पहले ही उनके पास से सिंबल भी जा चुका है, सत्ता तो गई ही है, एक समय के मुख्यमंत्री, पूरा दबदबा, महाराष्ट्र की सियासत उनसे चलती थी। और आज के हालात देखिए, महाराष्ट्र की सियासत उनके हाथ से जा चुकी है। अब उनके जो सांसद थे वो भी अब छटकते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो है वो संजय राउत की है, वो साफ तौर पर बता रही है कि बगावत हो चुकी है। अब उस पर एक तरह से कहें कि मुहर लगनी बाकी है। और दिल्ली में जब सांसद हैं, बागी सांसद शिवसेना के मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, बैठक बुलाई गई है, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा फैसला होगा। और मुझे लगता है कि आज शाम तक इस पर भी जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, इस पर भी हम क्या अपडेट आता है वो भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि बंगाल में टीएमसी का जो हश्र हुआ, 4 तारीख को रिजल्ट आते हैं और उसके तकरीबन 14 से 18 दिन बाद सब कुछ बदल जाता है। और अब तो पूरा हम देख रहे हैं कि टीएमसी कैसे बच पा रही है, ममता को लेकर सवाल, नेतृत्व को लेकर सवाल। क्षेत्रीय दलों की बात में यहाँ पर सही कहने वाली थी कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियां अपना जो है बचाव या वजूद कैसे तलाश रही हैं, या लग रहा है कि वो सच में अब विलय की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। जी लगातार, क्योंकि ये देखिए इसकी शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र से ही हुई थी। वहाँ पर जो शरद पवार की एनसीपी थी उसमें बगावत होती है।
फिर ये आपकी शिवसेना, हरियाणा में हमने जी, देखा कि हरियाणा में हमें देखने को मिला बड़े था बड़े ये। क्षेत्रीय पार्टी जिनका एक समय में बिल्कुल। वर्चस्व हुआ करता था, जी। उनका जो है रिजल्ट के बाद क्या हाल हुआ। बिहार में भी हमें वक्त वक्त पर ये बिल्कुल। देखने को मिला है बगावत के जो वो है अपने में आरजेडी में हो या फिर जेडीयू में हो, वक्त वक्त पर वहाँ पर भी, हालांकि अभी तो फिलहाल वहाँ पर सब शांति है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो है राजनीतिक जिसे कहा जाए सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल। और जनता भी है, जनता सब समझती है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप ही ज़रूर बताएं कि जो ये जा रहे हैं, जो भी, चाहे हम सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, ये पहुंच रहे हैं एक से दूसरी पार्टी में, उनको लेकर जनता क्या चाहेगी और क्या वाकई में जो पहले हम क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व कहते थे, क्या वाकई में अब ये समय आ गया है कि वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आपका क्या कहना है ज़रूर हम तक पहुँचाएगा। फिलहाल इसको लेकर जो भी अपडेट होंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। कल से मैं देख रहा हूँ हमारी पार्टी की कुछ लोग ऐसे हवा में चल रहे खबर, कुछ सांसद अलग गुट बनाकर लोकसभा स्पीकर को मिलने जा रहे हैं। तो हमने ये कहा स्पीकर साहब से कि खबर झूठ है या गलत है, अब सच है मुझे हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब तक कोई बारे में अधिकृत सूचना किसी की नहीं है, लेकिन खबरें हैं। तो हमने उनको लेटर भी दिया है कि अगर ऐसा कोई आता है शिवसेना का यूबीटी के नाम से कि हमको अलग गुट बनाना है, तो सबसे पहले हमारी बात आप सुन लीजिए और नियम कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक आप निर्णय लीजिए बस। और हम आपसे इतनी उम्मीद करते हैं और कुछ नहीं। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम